वेलकम बैक स्टूडेंट। आज फिर से एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ स्टूडेंट। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस वीडियो में आप लोगों को पिछली वीडियो जो गई थी, इसके बाद तो कई सारी बैक टू बैक जो क्लासेस तो थी बंक हो गई थी स्टूडेंट। और इसमें जो आप लोगों को आज मिलने वाला है ना, आज आप लोगों को जो मिलने वाला है एडवर्ब की क्लास होने वाली है। और मैंने पहले ही बताया था कि देखो वर्ब का मैंने एक चैप्टर ही पूरा का पूरा पीछे पढ़ा चुका हूँ। तो आज जो है वो एडवर्ब की क्लास होने वाली है आप लोगों के सामने। और एडवर्ब की भी पूरी तरीके से एडजेक्टिव की तरह लेकर के चलूँगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। जो लोग भी, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, जो लोग भी चैनल पे नए होंगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब क्या होता है बच्चे, ठीक है ना। एडवर्ब की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी हिंदी होती है क्रिया विशेषण, ठीक है ना। क्रिया विशेषण इसकी हिंदी होती है क्रिया विशेषण। देखो यानी ऐसे शब्द, ठीक है, ऐसे शब्द जो क्रिया तथा विशेषण दोनों की क्या करे, दोनों की विशेषता बतलाए, दोनों की विशेषता बतलाए तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे एडवर्ब कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। समझ बात आई ना। तो उसे एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। यानी ऐसे शब्द जो क्रिया तथा विशेषण दोनों की विशेषता बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। अब थोड़ी सी बात ध्यान से समझिएगा कि ये एडवर्ब होता क्या है। अगर मैं रैरली बात करता हूँ तो जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एज फॉर कुछ वर्ड ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो देखो स्लो से क्या बना है बच्चे, स्लोली, ठीक है ना। स्लो से स्लोली बना है, यह क्या हो जाएगा, यह आपका एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो वेरी हो जाएगा, या वेरी भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब। इज़ अ वेरी गुड बॉय, ठीक है ना, एडवर्ब हो जाएगा। हार्डली हो जाएगा बच्चे, जो कि किससे बना है, हार्ड से बना है। क्या बना है, हार्डली बना हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा, यह एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर और भी कुछ सारे वर्ड्स हो जाएंगे बच्चे, ठीक है। अब ETC कर लेते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इसी तरीके से। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ एग्ज़ाम्पल की, तो एग्ज़ाम्पल आप लोग देख रहे हो, एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा इसका, ठीक है ना। पहला एग्ज़ाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे क्या हो जाएगा, ही इज़ अ वेरी गुड बॉय। देखो बच्चे यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, एडवर्ब पूरी तरीके से सीख जाओगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ही इज़ ए वेरी गुड बॉय दिया हुआ है। अब देखो गुड क्या था, गुड एक एडजेक्टिव था, और एडजेक्टिव से पहले आकर के क्या इस्तेमाल हुआ, वेरी इस्तेमाल हुआ। वेरी का अर्थ ही होता है बहुत, ठीक है ना। इसी प्रकार से टू भी आ जाता है, तो यह भी क्या होता है, यह भी एडवर्बियल फ्रेज में इसको काउंट किया जाता है, ठीक है ना। रिमूवल टू बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो गुड से पहले वेरी आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर है ना। दूसरा वाक्य हम ले लेते हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, ही इज वॉक स्लोली, ठीक है ना। ही इज वॉक स्लोली। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ एडवर्ब की, देखो यहाँ पे ही इज वॉक स्लोली उसके बारे में बताया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे। अब देखो वॉक है, वॉक के बाद स्लोली आया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मैंने कहा या तो वर्ब की या विशेषता बताएगा, या तो एडजेक्टिव की। यहाँ पे देखो एडजेक्टिव की बता रहा था, यहाँ पे वर्ब की बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, यह स्लोली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद सम टाइम, नोबडी, ठीक है ना,
ये सारे भी एडवर्ब में आते हैं। पहले इतना आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब, उसमें आप लोगों को सारी चीज़ बताता हूँ, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए स्टूडेंट। होते हैं अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एडवर्ब क्या होते हैं, यानी जो शब्द संज्ञा जो शब्द क्रिया तथा विशेषण दोनों की विशेषता बतलाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मली एडवर्ब हम कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? तो एडवर्ब जो होते हैं देखो 10 प्रकार के होते हैं। पहला एडवर्ब ऑफ टाइम, दूसरा एडवर्ब ऑफ क्या दिया हुआ है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तीसरा क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। चौथा है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। पांचवा एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। छठवां इंट्रोगेटिव एडवर्ब। सातवां एडवर्ब्स ऑफ निगेशन, एडवर्ब्स ऑफ रीजन और रिलेटिव एडवर्ब्स और सेंटेंस एडवर्ब। देखो ये 10 प्रकार के क्या हैं, एडवर्ब्स हैं। अब बच्चे आ जाते हैं, देखो एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड्स अगर आते हैं, तो अगर मैं बात करता हूँ टुडे, नाउ, लेट, टुमारो, सून, ठीक है ना, यस्टरडे, ये सारे के सारे जो वर्ड्स आते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? इसके बाद आगे चलते हैं बच्चे, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? अच्छा एक बात और बता देता हूँ स्टूडेंट, जो अगली वाली जो वीडियो होने वाली है ना, वो एडवर्ब से रिलेट करके ही होगी, लेकिन वह क्या होगा, वह एडवर्ब की एक्सरसाइज होगी और प्लस आप लोगों को ये भी पूरी तरीके से पता हो जाएगा कि कौन कौन सा एडवर्ब है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति सूचक क्रिया विशेषण है, यानी नेवर, वंस, सेल्डम, ऑलवेज, ट्वाइस, etc। ये सारे के सारे क्या आते हैं, इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर तरीका सूचक क्रिया विशेषण, स्लोली हो जाएगा, हैप्पीली हो जाएगा, बैडली हो जाएगा, etc, ठीक है ना। इसके बाद आपका एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, यह एक नज़र में ही पूरा का पूरा एडवर्ब क्लियर होगा बच्चे। एडवर्ब ऑफ प्लेस जैसे हेयर हुआ, इनसाइड हुआ, आउट हुआ और देयर हुआ, यह क्या हो जाएगा, यह एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है बच्चा, तो वेरी हुआ, टोटली हुआ, क्वाइट, एग्जैक्टली, etc, ये आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री में आता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला इंट्रोगेटिव एडवर्ब है बच्चे। इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होता है, तो व्हेन हुआ, वेयर हुआ, हाउ हुआ, व्हाई हुआ, etc, ये सारे के सारे क्या हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा एडवर्ब्स ऑफ निगेशन, यानी जो भाव निगेटिविटी को दर्शाता है उसे हम निगेशन कहते हैं बच्चे। जैसे आई डू नॉट नो हिम, मैं उसको नहीं जानता हूँ। देखो बच्चा डू नॉट आया ना, तो इसका मतलब ही क्या हो जाता है, ये एडवर्ब ऑफ निगेशन में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन क्या होता है बच्चे, देखो दियर, फोर, हैंस, दस, सो, etc, ये सारे के सारे क्या हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन में आते हैं। और रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब मतलब बच्चे WH वर्ड, और वही WH वर्ड का अर्थ जहाँ पे जब, जा, जे, जैसे, जिसका, जिसकी, ये होता है, तो वहाँ पे एडवर्ब ऑफ क्या हो जाएगा, रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा। जैसे वेयर, हाउ, व्हेन, etc हो जाएगा। इसके बाद सेंटेंस एडवर्ब है बच्चे। सेंटेंस एडवर्ब क्या होता है, देखो सेंटेंस एडवर्ब में ना कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है श्योरली दिया है, पॉसिबली दिया है, क्लियरली दिया है, etc। अब ये सारे के सारे एडवर्ब जो है बच्चे एक एक विद एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे, ठीक है ना, और हम लोग आगे समझते हुए आगे निकल जाते हैं बच्चे। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो पर, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आज के लिए इतना ही एडवर्ब की वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों की पूरा एडवर्ब फिनिश मिलेगा, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं टुमारो।